सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल MDLE सर में स्वागत है। आज हम आपके लाए हैं कक्षा 12वीं का यूनिट 11 का महत्वपूर्ण सवाल, जो देखिए हर साल परीक्षा में 4 नंबर का आता है। चलिए देखिए, इसके हम 2-3 प्रकार बता चुके हैं। अब ये देखिए चौथा प्रकार है इसका, रेखाएं जिनकी सदिश समीकरण निम्नलिखित हैं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए हम इसकी न्यूनतम दूरी किस तरह से ज्ञात करेंगे। हमारे पास यहाँ पर 2 समीकरण दिए गए हैं, इसकी हमें न्यूनतम दूरी निकालनी है। यहाँ पर हम देखेंगे रेखाएं। पहली रेखा हमारे पास है आर वेक्टर बराबर 1 माइनस का टी आई प्लस टी माइनस का 2 जे कैप प्लस 3 माइनस का 2t के कैप। इसी प्रकार हम देखेंगे यहाँ पर दूसरी हमारे पास जो रेखा दी गई है वो एस से दर्शाई गई है। एस प्लस का 1 आई कैप प्लस 2s माइनस का 1 जे कैप माइनस 2s प्लस 1 के कैप। चलिए देखिए, सबसे पहले मैंने a प्लस लैम्डा v के रूप में बदल देता हूं। तो चलिए देखिए, समीकरण को बदलने पर, चलिए मैं समीकरण बदलता हूं यहां पर। तो ये हो जाएगा आर वेक्टर। सबसे पहले मैं टी वाले एक तरफ करूंगा और बिना टी वाले एक तरफ करूंगा। तो पहले बिना टी वाले ले लेते हैं, इसमें टी नहीं है, इसका आई से गुणा करेंगे तो आई कैप। इसमें देखेंगे -2, इसमें भी टी नहीं है, इसका ऐसे करेंगे माइनस का 2 जे कैप प्लस का 3 का कैसे करेंगे तो प्लस का 3 के कैप प्लस हम देखेंगे इसमें भी टी है, इसलिए टी को मैं कॉमन ले लेता हूं। अब यहाँ पर देखिए मैंने टी कॉमन ले लिया तो यहाँ पर एक बचा, एक का इसे करेंगे तो माइनस का आई, क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का टी है, टी मैंने कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे प्लस का एक बचेगा, एक का जे से गुणा करेंगे तो जे कैप। यहाँ पर हम देखेंगे ये माइनस का 2t है, टी को मैंने कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे माइनस का 2 के कैप। समीकरण एक नाम दे देंगे इसको हम। इसी प्रकार हम दूसरे को बदलेंगे, आर वेक्टर बराबर, इसमें देखिए एस एस वाले अलग और बिना एस वाले अलग। हम देखेंगे पहले बिना एस वाले लेंगे तो आई का गुणा 1 से करेंगे तो आई, इसी प्रकार माइनस आई 1 का गुणा जे से करेंगे तो माइनस का जे, और 1 का गुणा के से करेंगे तो प्लस का के प्लस। अब हम एस एस वाले लेंगे तो सबसे पहले मैं देखूंगा इसमें भी एस, इसमें भी एस, इसमें भी एस, एस कॉमन ले लेता हूं। यहाँ पर एक बचा, एक का आई से गुणा करेंगे तो आई कैप। यहाँ पर देखेंगे 2 एस है, अगर मैंने एस कॉमन ले लिया, यहाँ पर 2 बचा, 2 का जे से गुणा करेंगे तो 2 जे। यहाँ पर हम देखेंगे कि माइनस का दिया गया है, यहाँ पर अगर मैं इसका 2 एस कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर 2 माइनस के बचेंगे, 2 के, तो माइनस का यहाँ पे 2 के। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गई है, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पर जो आई लिया था ये प्लस का था, ये जे भी माइनस का था, लेकिन ये माइनस यहाँ पर लगा हुआ है, इसलिए माइनस इसके और इस दोनों के लिए आएगा, इसलिए एक जो है वो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा, तो एक के भी हमारा माइनस का हो जाएगा। चलिए अब हम देखेंगे, इसे हम समीकरण 2 दे देते हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से हम जानते हैं ये A1, ये B1, ये A2, ये B2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे A1
और यहाँ पर b1 वेक्टर, a1 वेक्टर हमारे पास माइनस के आई माइनस का 2j प्लस का 3k, सब पे कैप लगा हुआ है, कैप लगाना अनिवार्य है। v1 वेक्टर जो दिया है हमारे पास ये v1 है माइनस का i प्लस का j माइनस का 2k। देखिए सब पे कैप लगाना है। इसी तरह हम a2 कैप वेक्टर देखेंगे, ये a2 ये b2, a2 हमारे पास है माइनस का i कैप माइनस का j कैप माइनस का k कैप। b2 वेक्टर देखेंगे हम यहाँ पर i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 2k कैप। चलिए देखिए हम यहाँ पर अब न्यूनतम दूरी का सूत्र देखते हैं। न्यूनतम दूरी का जो सूत्र होता है मैं आपको अगले पेज में लिख के दिखा रहा हूं। दो असमांतर रेखाओं के बीच की दूरी, याद रहे ये दो असमांतर रेखाओं के बीच की दूरी है। इसका सूत्र होता है b1 क्रॉस b2, दोनों पे वेक्टर होता है ब्रैकेट डॉट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर ब्रैकेट, यहाँ पे मोड लगा होता है बटे b1 क्रॉस b2, दोनों पे वेक्टर है मोड में है। तो मतलब देखिए मुझे यहाँ पर b1 क्रॉस b2 चाहिए, a2 माइनस a1 चाहिए और b1 क्रॉस b2 वेक्टर का मोड चाहिए। चलिए हम यहाँ पर इस सबको यहाँ पर निकालते हैं सूत्र के अनुसार, क्योंकि मुझे सूत्र के अनुसार चाहिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर निकालता हूँ। a2 वेक्टर मेरे पास है इसमें i माइनस का j माइनस का k माइनस a1 का देखेंगे तो माइनस का i माइनस का 2j प्लस का 3k। अब मैं देखिए यहाँ पे से हल करूंगा तो माइनस का i माइनस j माइनस k, इसके चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस के i हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2j, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3k कैप। हम यहाँ पर देखेंगे एक i और ये माइनस का ये प्लस का तो घट जाएंगे, 0i हो जाएगा। ये प्लस का ये माइनस का घटेगा तो प्लस का j बचेगा, ये माइनस का तो माइनस माइनस संख्या जुड़ जाएंगी, 4k कैप हो जाएगा। ये हमारे पास a2 माइनस a1 का वेक्टर का मान है जो हमने निकाल दिया। अब हम यहाँ पर देखेंगे v1 क्रॉस b2 वेक्टर का मान निकालेंगे। तो हम जानते हैं देखिए ये सदिश गुणा है, इसलिए इसमें i j कैप और k कैप। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे b1 के मान। चलिए b1 का मान देखते हैं। b1 का मान हमारे पास -1 प्लस 1 -2। देखिए जहाँ कुछ नहीं होता वहां पर 1 माना जाता है, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ i कैप का गुणांक -1 है, j कैप का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है प्लस का, और यहाँ पर k का गुणांक हमारे पास -2 है। यहाँ पर प्लस का 1 b2 में से लेंगे हम, प्लस का 2 और माइनस का 2। अब हम इसे देखिए साढ़े हल करेंगे तो सबसे पहले हम i लेंगे, ये प्लस का ये माइनस का ये प्लस का। ये देखिए अगर आपको जानना है क्यों है तो आप हमारे YouTube चैनल पर जो यूनिट 4 की जो साढ़े वाले मान रखे हैं हमने उसमें स्पष्ट बताया है ये प्लस माइनस माइनस क्यों होते हैं। तो चलिए देखिए हम देखेंगे ये प्लस का ये माइनस का ये प्लस का। अब हम इसे हल करेंगे, इसका ये स्तंभ ये पंक्ति जाएगी तो इसका इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 2, ये सूत्र का माइनस होता है, इसका इससे करेंगे तो 4 माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, ये माइनस का j। अब हम यहां पर देखेंगे ये j का स्तंभ गया ये पंक्ति गई, इसका इससे गुणा करेंगे तो प्लस के 2, ये सूत्र का माइनस, इसका इससे करेंगे तो माइनस के 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 प्लस का k कैप। इसी प्रकार इसका स्तंभ ये पंक्ति जाएगी, इसका इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 2,
ये सूत्र का माइनस, एक एक का करेंगे तो 1। अब हम देखिए इसको आगे हल करेंगे। ये माइनस का, ये प्लस का, तो घटेंगे, 4 में से 2 गए तो प्लस के 2 बचेंगे, 2i कैप, 2 और 2 देखिए जुड़ जाएंगे, प्लस के 4 है, इसका ऐसे करेंगे तो माइनस के 4j हो जाएगा, 4j कैप। ये देखिए माइनस माइनस के दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस का 3 के कैप। अब हम जानते हैं कि हमें इसका मोड निकालना है, तो चलिए हम इसका मोड निकालते हैं। v वेक्टर 1 क्रॉस v वेक्टर 2 मोड बराबर, हम मोड का सूत्र जानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स का मान ये है हमारे पास, तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, प्लस माइनस के 4 का वर्ग, अगर -4 दो बार गुणा करेंगे तो प्लस के 16 आएगा, क्योंकि हम जानते हैं माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है। इसी तरह प्लस जेड स्क्वायर, माइनस के 3 का 2 बार गुणा करेंगे, -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। यहाँ पर अब हम देखेंगे 4, यहाँ पर 4 और 16 दिया है, तो 16 और 4 20 होता है, 20 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा। अब हम देखेंगे हमें सूत्र के अनुसार यहाँ पर जो मान चाहिए वो चाहिए हमें b1 क्रॉस b2 ब्रैकेट डॉट a2 माइनस a1 कैप वेक्टर बराबर। सबसे पहले हम देखेंगे b1 क्रॉस b2 का मान देखेंगे, तो देखिए b1 क्रॉस b2 का वेक्टर का मान हमारे पास 2i कैप माइनस 4j कैप माइनस का 3k कैप दिया गया है। डॉट डॉट लगा देंगे हम। a2 माइनस a1 का मान, a2 माइनस a1 का मान हमारे पास दिया है 0i कैप प्लस j माइनस 4k कैप। अब हम यहां पर देखेंगे इनका सदिश गुणा करेंगे, सॉरी अदिश गुणा करेंगे। अदिश गुणा देखिए 0 का अगर हम 2 से करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, i डॉट आई। हम देखेंगे यहां पर अगर 1 का गुणा हम 4 से करेंगे तो 4 आएगा, j डॉट जे। हम यहां पर देखेंगे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 का गुणा 3 से करेंगे, 4 तिया 12 के कैप डॉट के कैप। अब हम यहां पर देखिए अच्छी तरह जानते हैं आई कैप डॉट आई कैप बराबर जे कैप डॉट जे कैप बराबर के कैप डॉट के कैप बराबर होता है 1। अब हम यहां पर देखिए 0, यहाँ आई का मान 1 होता है, 1 का 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, माइनस के 4 जे का 1 होता है, 1 का अगर माइनस के 4 से करेंगे -4 हो जाएगा, के का 1 होता है, अगर हम 12 से गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। अर्थात अब हम देखेंगे यहाँ पर 12 में से अगर माइनस के 4 घटाया जाए तो प्लस के 8 बचेगा, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। देखिए 0 का क्या होगा, तो हम यहाँ कह सकते हैं ये प्लस का जुड़ जाएंगे, 12 और 0 12 होता है, और 12 में से अगर हम -4 को घटाएंगे तो प्लस के 8 बचेगा। अर्थात हमारे पास b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 का जो मान है वो प्लस के 8 निकला है। अब हम इसको देखिए सूत्र में पुट करेंगे, चलिए हम देखते हैं यहाँ पर सूत्र में पुट करते हैं। हमारे पास सूत्र है दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी। ये देखिए उन दो रेखाओं की है जो समांतर हों। हम देखेंगे मोड में दिया गया है b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1। हम देखिए अभी इससे पहले हमने मान निकाला था, हमारा आंसर जो आया था वह था, ये देखिए दिया गया है b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 बराबर जो हमारा आंसर निकला है 8 है। अर्थात यहाँ पर हम 8 रख देंगे, हमने ये 8 रख दिया, टोटल इसका मान 8 है, हमने 8 रख दिया है।
हम देखेंगे B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 का जो मान हमारे पास निकला है, B1 क्रॉस B2 का मान जो हमारे पास निकला है अंडर का 29 है, अर्थात यहाँ पर हम अंडर का 29 रख देंगे, अंडर का 29। देखिए अब हम देखेंगे यहाँ पर कि इसका हम मोड हटाएंगे तो यहाँ पे 8 आएगा बटे में अंडर का 29। अगर हम चाहें तो यहाँ पर हर का परिमेयकरण कर सकते हैं, ना करना चाहें तो वैसे ये आंसर हो गया, क्योंकि ये ऊपर से कट नहीं रहा इसलिए आंसर हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि इसका आंसर लाएं तो आप हर का परिमेयकरण भी कर सकते हैं। वैसे ये उत्तर हो चुका है, अर्थात यही हमारे दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी है। तो हम अतः लिख सकते हैं, अतः दोनों असमांतर रेखाओं के बीच की दूरी 8 बटे अंडर का 29 है। यही हमारा देखिए उत्तर है, उत्तर है। देखिए ये हमें कैसे पता चला कि ये असमांतर रेखाएं हैं, तो मैंने देखिए पहले ही बताया था कि असमांतर रेखाएं होंगी तो इसमें जो समीकरण है हमारे पास, ये समीकरण इक्वल होंगे, लेकिन हम देखेंगे दोनों इक्वल नहीं है यहाँ पर, यानी B1 और B2 के मान इक्वल होंगे तो ये समांतर है। अगर ये इक्वल नहीं होंगे यानी समान होंगे यानी बराबर होंगे तो ये समांतर है। अगर ये बराबर नहीं है तो ये समांतर नहीं है, यानी समांतर नहीं है तो ये असमांतर है। अर्थात हम यहाँ पर देख सकते हैं ये असमांतर है, अर्थात हमने कहा कि अतः दोनों असमांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो है हमारे पास 8 बटे अंडर के 29 है। अगर आप देखिए अंडर नीचे नहीं आना चाहते तो आप हर का परिमेयकरण कर सकते हैं और इसका हल निकाल सकते हैं। अगर देखिए आपको ये सवाल अच्छी तरह हमारा समझ में आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये सवाल जो है ये समझ में आ रहे हैं या नहीं। अगर अच्छी तरह आ रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके हाँ लिखें, अगर नहीं आ रहे हैं तो हमें ना में जवाब दें। और देखिए अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। और देखिए अगर आपको अच्छी तरह समझ में आ रहे हैं तो कमेंट में हाँ या ना में जवाब दें और जो दिक्कत आ रही है वो ज़रूर हमें बताएं, हम कोशिश करेंगे आपको और भी अच्छा समझा सकें। देखिए हम और भी इम्पोर्टेंट वीडियो हर यूनिट की डालेंगे, आप हमारे यूट्यूब से जुड़े रहिए हमारे चैनल से। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।